इस पृथ्वी को जो मैं धारण कर रहा हूं ये आप ब्राह्मणों की कृपा है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, कमला यानी महालक्ष्मी। सारा जगत महालक्ष्मी की स्तुति कर रहा है और वो महालक्ष्मी मेरी स्तुति कर रही है। इसका अर्थ ये आप ब्राह्मणों की कमलावरोहम, कमला जो महालक्ष्मी जो मेरा वर्ण करती है वो आप ब्राह्मणों की कृपा है। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, जिन दैत्यों को जीता नहीं जा सकता उन दैत्यों को मैं जीत लेता हूं, यह ब्राह्मणों की कृपा। और अंत में क्या कहा, विप्र प्रसादात मम नाम राम, मेरा नाम जो राम रखा है वो आप ब्राह्मणों की ही कृपा है। कितना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों का। हमारे ब्राह्मण देवता देखो कैसे सहज धीर गंभीर बड़े विद्वान आचार्य जो है यहाँ पर विराजमान है। आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। हम सबको ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। क्यों आज ब्राह्मणों का सम्मान हम नहीं करते हैं? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। भगवान भी सम्मान करते हैं। सुदामा के लिए भगवान कैसे पागलों की भांति दौड़ पड़े थे, बताओ आप। कितना सम्मान करते हैं। तो जब भगवान सम्मान करते हैं हमको भी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्षमा चाहता हूं मैं, आज हम ब्राह्मणों ने अपना सम्मान अपने हाथों से गंवाया है। जो पुराने समय में ब्राह्मणों का गौरव था, सम्मान था, धीरे धीरे वो मिट रहा है। इसका कारण हम ही हैं। हम कभी गायत्री उपासना नहीं करते, वेद मंत्र नहीं पढ़ते। क्षमा करिए, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, तो कौन हमारा सम्मान करेगा जी? क्षमा करिएगा ब्राह्मण देवताओं, क्षमा मांग रहा हूं। केवल कुल में जन्म ले लिया उससे ब्राह्मण नहीं बनते हैं। गायत्री उपासना करने वाला ब्राह्मण होता है। गायत्री वेद जननी गायत्री ब्राह्मणा प्रसु, गाताराम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। गायत्री ब्राह्मण की शक्ति है। कुछ नहीं करना, गायत्री का ध्यान करो बस। गाताराम त्रायते इति गायत्री, जिसका गान करने से तर जाते हैं। ब्राह्मण के पास क्या है? गायत्री की शक्ति तो है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कितने ब्राह्मण यहाँ ऐसे बैठे हैं, मैं बहुत कड़वा कह रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। कितने ब्राह्मण बैठे हैं जिन ब्राह्मणों ने अपने बच्चों का उपनयन करवाया, जनेऊ कराया? बताइए आप मुझे। शायद एक भी नहीं रहे। कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जिनके बच्चों के शिखा है, जिनकी चोटी है? हम लोगों ने इस जनेऊ को, इस शिखा को केवल पंडिताई से जोड़ लिया। जो पंडिताई करेगा केवल वो जनेऊ पहनेगा, उसकी केवल चोटी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो माला जपने वाले नहीं थे। बंधुओं, शिखा क्यों रखी जाती है, इसके विषय में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। हमारे आध्यात्म में इस शिखा को औरा शक्ति कहा गया। क्या कहा? औरा शक्ति। और विदेशी वैज्ञानिकों ने भी दर्शन पढ़ा भारतीयों का, हम ऋषि मुनियों का, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहां पर एक छोटा सा द्वार है। हमारे जहां शिखा होती है ना, चोटी, वहां पर एक छोटा सा द्वार है। और बंधुओं, उस द्वार की रक्षा के लिए चोटी रखी जाती है। इसको वैज्ञानिकों ने कहा मेस्टेरियन फोर्स। क्या कहा? मेस्टेरियन फोर्स। आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। और आज हम ऐसे मूर्ख बने बैठे हैं। हमने सोचा कि भैया चोटी जो है केवल पंडित रखेगा, जनेऊ केवल पंडित पहनेगा। नहीं जी, जनेऊ और चोटी ब्राह्मण और यजमान के लिए है और वैश्य के लिए भी है। जनेऊ करवाओ, शिखा रखो। और मेरे ब्राह्मण देवताओं से एक और प्रार्थना मैं आज करना चाहता हूं। हमारा कर्मकांड बहुत जटिल विषय है, बहुत जटिल विषय है। उसको पूरा करना असंभव है। यहां सब कर्मकांड के महारथी बैठे हैं। मैं आपका बहुत अबोध बच्चा हूं। वो कहते हैं ना कि छोटे मुंह बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अब समय वो आ गया है
कि यदि हम कर्मकांड की जटिलता को यदि आज के समय में यदि हम उसको चरितार्थ करने का प्रयास करें या उसको निभाने का प्रयास करें तो बहुत कठिन है, उसको निभाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों के चरणों में, जितने ब्राह्मण देवता यहां बैठे हो, उसको पूरा करना असंभव है, कोई नहीं कर सकता पूरा। तो बंधुओं, यजमान से जो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि कर्मकांड की जटिलता को यजमान पूर्ण करे, तो असंभव है, नहीं किया जा सकता। बंधुओं, अब वो समय है जब हमें कर्मकांड को, वो जटिल विषय को थोड़ा सहज और थोड़ा लचीला बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्मकांड की जटिलता के कारण एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि सनातन धर्म को छोड़ करके कई लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेरी प्रार्थना आप लोगों के चरणों में, यहां ब्राह्मण देवता जो बैठे हुए, उस जटिलता को थोड़ा सा सहज और सरल करने का हमें अब प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अरे ये वेद शास्त्र पुराण तब रहेंगे जब सनातन धर्म रहेगा, और सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग यदि सनातन को छोड़ करके अन्य धर्मों में चले जाएंगे, अन्य धर्मों में यदि चले गए तो क्या रहेगा हमारा वेद और शास्त्रों का? किस काम के रहेंगे फिर ये? वो कर्मकांड की जटिलता को थोड़ा सहज करिए, थोड़ा सरल करिए। बंधुओं, जो अन्य धर्मों के विधर्मी लोग हैं, उन्होंने हमारी नब्ज पकड़ ली है। कौन सी नब्ज पकड़ ली? हमारे जो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर में नहीं जा सकते हम। हमारे सनातन धर्म में कहीं जाति पाति की बात नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन बंधुओं, राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बैंक को बनाने के लिए आज राजनीति करके आज समाज को बांटना प्रारंभ कर दिया, लड़ाना प्रारंभ कर दिया। एक कहता है मैं ब्राह्मण हूं, दूसरा कहता है मैं ठाकुर हूं, मैं अलाना हूं, दूसरा कहता है मैं फलाना हूं। तो बंधुओं, समाज को बांटना नहीं, सनातन ने समाज को जोड़ना सिखाया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समाज में कोई भेदभाव मत रखिए, प्रयास करिए, अपना काम ईमानदारी से करिए। ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है, वेद कहते हैं। ब्राह्मण कोई और नहीं, मुख है ब्राह्मण। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मुख बड़ा है कि हाथ बड़ा है? क्षत्रिय बाहु है, भुजाएं हैं, बोलो नहीं, बताइए, मुंह बड़ा है कि हाथ बड़ा है? जवाब है? कोई जवाब नहीं है। हाथ बड़ा है या पैर बड़े हैं? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। अपने स्थान पर मुख बड़ा है, अपने स्थान पर हाथ बड़ा है, अपने स्थान पर ये उरु भाग बड़ा है, अपने स्थान पर ये चरण बड़े हैं। और मैं तो कहता हूं, ये चरण यदि नहीं होते तो कैसे भगवान की कथा में आते, कैसे तीर्थ यात्रा करते? तो बंधुओं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवान ने स्वयं कहा, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टि, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टि, गुण कर्म विभागसा। जाति पाति नहीं, गुण के आधार पर, कर्मों के आधार पर मैंने विभाजित किया है। जिसके कर्म ऊंचे हैं वो ब्राह्मण है, जिसके विचार ऊंचे हैं वो ब्राह्मण है। वो जिसके कर्म गिर गए, विचार गिर गए, संस्कार गिर गए, वो कैसा ब्राह्मण हो सकता है? मेरे ब्राह्मण भाइयों, में प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से,